अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मासूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिज़अतिर रसूल फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाह फ़िल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लतराबे मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मोमिनीन कराम, सामईन मोहतरम, अज़ीज़ान गिराम क़द्र, अज़दारान सय्यदुश शुहदा, आशूरा मुहर्रम सन 1444 हिजरी आया तत्हीर और मकाम इस्मत के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मौजू पर गुफ्तगू के लिए ख़ुद आया तत्हीर को सरनामे कलाम के तौर पर इंतखाब किया और आपकी खिदमत में तिलावत का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, खुदा का इरादा बस ये है कि ए अहले बैत, तुमसे हर तरह की नापाकी, रिज़, हर तरह के ऐब, हर तरह के नक्स, हर तरह की इम्प्योरिटी को दूर रखें। व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें उस तरह से पाक रखे जिस तरह से पाक रखने का हक है। लिहाजा आपकी खिदमत में अर्ज किया कि तहारत का मरहला, तत्हीर का मरहला उस वक्त तक शुरू ही नहीं हो सकता जब तक तज़किये का मरहला ना हो जाए। लिहाजा इज़हाब रिज़ में भी नौअन पाकी पाई जाती है। अब गौर कीजिएगा, इज़हाब रिज़ के जरिए से जो पाकी हासिल होती है उसे तहारत कहते हैं, और जो परवरदिगार किसी शय के अंदर अपने इरादे से ईजाद करे उसे तत्हीर कहते हैं। लिहाजा पाकी वो भी है जब आपसे किसी से भी तमाम तरह के रिज़, नापाकियां, इम्प्योरिटीज दूर हो गई, तब ये नौअन पाकी है। लेकिन हम क्या कहते हैं, फिर दोबारा कहते हैं कि उस तरह से तुम्हें पाक रखे, तो ये उर्दू की कमजोरी है थोड़ी सी।
लिहाजा बाज उलमा कहते हैं कि वो जो मरहला है उसको तज़किया, तो तज़किया का क्या माना है? पाक करना। लफ्ज़ बदल दें, उर्दू में इस्तेमाल कर दें, लेकिन बात नहीं है। लेकिन अब गौर कीजिएगा, तज़किये में और तहारत है तज़किया, और ततहीर जो कि बात का मरहला, इसमें फ़र्क यह है। मैंने आपको मिसाल दी थी, किसी ज़मीन के अंदर हर वो बूटी, हर वो पौधा, हर वो घास फूस कि जो असल फसल को उगने और उसके कमाल की तरफ जाने में रुकावट बनेगी, उसको निकालना उसकी जड़ों समेत, ये कहलाता है तज़किया। लेकिन आप जानते हैं, इसके बावजूद भी एक इम्कान बाकी है कि दोबारा कहीं से कोई चीज आ जाए और दोबारा ये जो फसल हमने लगाई है, ये जिसको हम अपना महसूल उठाना चाहते हैं, इसके अंदर कोई कीड़ा लगे, कोई और चीज लगे जो इसको इसके कमाल तक पहुंचने ना दे, उसमें माने हो जाए। तो अब एक मरहला और क्या है? एक मरहला और है कि कोई ऐसी, मसलन मैं मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं, कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा केमिकल, कोई एक ऐसी चीज इस्तेमाल की जाए कि उनको तो हमने निकाल दिया, अब कोई और चीज भी आकर इसको इसके कमाल तक पहुंचने से ना रोक सके। इस कैफियत का नाम तत्हीर है। ये तत्हीर इंसान में तकवा के जरिए से, इसीलिए शहीद मुतहरी फरमाते हैं कि ये जो तकवा के माना है गुनाहों से बचना, और की जगह का दो तरह से गुनाहों से बचा जा सकता है। जैसे पिछले 2 सालों में कोरोना का मसलन सिलसिला जारी था, एक मर्तबा गुनाहों से बचने के लिए कोई ये कहे भाई मैं ऐसे मकाम पर चला जाऊं जहां ये जरासीम मुझ तक ना पहुंचे, तो अब इस सूरत में ये गुनाहों से बच तो गया है। लेकिन अगर कहीं कोई उड़ता हुआ कहीं से भी किसी भी चीज के जरिए से पहुंच गया जरासीम, तो क्या होगा? बीमार हो जाएगा। का इस बचाव के मुकाबले पर एक इलाज और है, वो क्या है कि इसको मसलन वैक्सीन करवा दो, वैक्सीनेशन। आप जानते हैं, मैं तफसील में नहीं जाता, बच्चों के लिए थोड़ी सी बात कह दूं कि वैक्सीनेशन क्या होती है कि उसी बीमारी के जरासीम को ज़ईफ हालत में इंसान के बदन में इंजेक्ट किया जाता है। तो क्या होता है, अब इंसान के अंदर एक कुदरती निज़ाम अल्लाह ने रखा हुआ है। वो कुदरती निज़ाम क्या है कि जैसे ही वो ज़ईफ जरासीम इंसान के बदन में आते हैं, इंसान का अपना डिफेंस सिस्टम, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो क्या होता है, वो डिफेंस सिस्टम हरकत में आता है। एक मर्तबा उन ज़ईफ जरासीम के मुकाबले पर जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, अब अगर ये जरासीम ताकतवर कंडीशन में भी आएंगे, तो एक दफा आपके पास डिफेंस सिस्टम बॉडी में बन गया तो वो आपको बचा लेगा। अब इन दोनों में से कौन सा बचाव ज्यादा मुनासिब है? वो कि अपने आप को इतनी दूर ले जाओ, वो सिस्टम ज्यादा कवी है, वो ज्यादा अच्छा है, या नहीं अपने ही वजूद के अंदर एक ऐसी कुव्वत इजाद कर लो कि बीमारों के दरमियान में रहकर भी बीमार ना हो पाओ। ये 2 मरहले। फरमाया तकवा वो तहारत, वो मरहला ततहीर है। तकवा वहां जहां हासिल हो जाता है, तो तकवा के मराहिल क्या करते हैं, इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत को ईजाद कर देते हैं कि फिर वो गुनाह के अगर अहयानन कहीं दरमियान में भी मौजूद हो, गुनाह उसके वजूद में फिर नफूज नहीं कर पाता। अब इस मरहले में क्या होता है, लाज़मत हमारा मुकाबला है शैतान से। और याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को पावर्स नहीं दी हैं। बाज़ लोगों के जहन में ये आता है कि शायद अल्लाह ने उसको बड़ा ताकत, नहीं। कुरान ने कई मरतबा 2 बातें कही उसके बारे में। एक कहा उदुव्व मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है। याद रखिएगा, जो दुश्मन खुल जाए वो उतना खतरनाक नहीं रहता जितना छुपा हुआ दुश्मन खतरनाक होता है, पता ही ना लगे कि दुश्मन कौन है। सानियन, खुदा क्या कहता है कि हमने कहीं फिर भी इसको तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं दिया है, सुल्तान नहीं दिया है, इसको सल्तनत नहीं दी है, ये तुम्हें कंट्रोल, किसी का हाथ पकड़कर शैतान गुनाह नहीं करा सकता। लिहाजा कयामत के दिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब उनसे पूछा जाएगा भाई तुमने ये क्यों किया, वो कहेंगे शैतान ने करवाया। तो शैतान उनसे कहेगा भाई मैं तो आपको सिर्फ वसवसा किया था, किया आपने खुद है। तो मैंने को तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें शराब पिलाई थी, तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुमसे ये काम करवाया था, नहीं किया, तुम मेरा काम था वसवसा करना। बस उसकी तमाम तर कुव्वत किस चीज में है, वसवसे में।
जो वसवसे में आ जाए। अब वसवसे में कौन आता है? जिसका ईमान ज़ईफ हो। मैंने अर्ज किया, पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूं आपकी खिदमत में कि अपने अकायद को मुहकम रखें। जितने अकायद मुहकम होंगे उतना शैतान के नुफूज का जो रास्ता है वो ज़ईफ होता चला जाता है। वो यहां से काम शुरू करता है। आपको आकर वाजिब से मना नहीं करेगा, डायरेक्ट आकर आपको हराम की दावत नहीं देगा, हत्ता मुस्तहब को भी नहीं कहेगा, हत्ता मकरू के बारे में भी बात नहीं करेगा। मुबाहात में जाकर ऐसी जगहों से रखना पैदा करेगा और असल रखने की जगह उसके अकायद के अंदर जो शुबहात होते हैं उनके जरिए से। लिहाजा अपने अकीदों को क्लियर रखें, तौहीद क्लियर हो, नबूवत क्लियर हो, अदल इलाही क्लियर हो, मकाम इस्मत क्लियर हो। अगर हमारे और आपके जहन में डाउट्स रह जाएंगे, यही वो डाउट, वो दरार होती है जिसमें शैतान अपने अंडे बच्चे देता है और यहीं से फिर उसका लश्कर तैयार होता है, यहीं से फिर वो इंसान को बहकाने की तरफ ले जाता है। लिहाजा अकायद मुहकम हो इंसान के, यही अकायद इंसान के अंदर तकवा की कैफियत को पैदा करने में सबसे अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। लिहाजा अब दो मरहले हो गए। एक मरहला वो है जिसको तहारत कहा जा रहा है और एक मरहला है ततहीर। याद रखिएगा, तहारत इंसानों का काम है, कर सकते हैं। लिहाजा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी पैगंबर को जो बुनियादी हुक्म दिया है वो तज़किये का है। इन्हें पाक कर दो, तहारत के मरहले पर ले आओ। ततहीर का मरहला वो खुदा के हाथ में। लिहाजा याद रखिएगा, तमाम तर जितनी भी कुरान में वो आयतें कि जो ततहीर को बयान करती हैं उनकी कैफियत अलग है, और जो तहारत को बयान करती हैं उनकी कैफियत अलग है। ततहीर जहां पर भी है वहां पर खुदा का इरादा साथ शामिल है। लिहाजा ततहीर या इरादा तकवीनी से है या इरादा तशरीई से है। अब मैं अर्ज करूंगा तफसील आपकी खिदमत में कैसे है, क्या है, अर्ज करूंगा। लेकिन अभी एक बात थोड़ी सी, एक मरहला और अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में और फिर इंशाअल्लाह तफसील अर्ज करूंगा। तहारत और ततहीर में बुनियादी फ़र्क क्या है? तहारत और ततहीर में एक बुनियादी फ़र्क यह है, तहारत वो है जो आप और हम हासिल कर सकते हैं खुद से, लेकिन ततहीर जिस मादे से है वहां तहमील पाई जाती है, ज़बरदस्ती देना। मसलन मैं एक लफ्ज़ से और समझा दूं, इसी जो तहमील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमल है उठाना, उठाना यानी अपनी मर्जी से उठाना। तहमील उठाना नहीं, उठवाना। दोनों का फर्क महसूस हो रहा है आपको? एक है उठाना और एक है उठवाना। उठवाने में क्या पाई जाती है? जबरदस्ती। ऐसे ही है। इसी तरह से तहारत खुद से हो जाएगी, पाक कर लो अपने आप को। लेकिन जहां ततहीर का मसला है वहां पर हम नहीं कर सकते, खुदा पाक करवाएगा। बस अब गौर कीजिएगा, जहां खुदा यानी खुदा का जब तक इरादा नहीं आएगा ततहीर हासिल, तहारत हो जाएगी। लिहाजा किसी भी चीज से आप इजाला नजासत कर दें, एक पाकी का तरीका फिक़्ह में क्या है? इजालतुन नजासा। हाँ, मसलन मुर्गी की जो चोंच है उसके ऊपर नजासत लगी हुई थी, उसने कहीं किसी और जगह पे मारी, वो चीज गिर गई, अब ये चोंच पा गया। आपके जूते पर कोई नजासत लग गई थी, वो निकल गई, दूर हो गई, मट्टी पर आप चले, हट गई नजासत, पाके जूती के नीचे से। ये तहारत, ये हम खुद कर, ततहीर नहीं कर सकते। अब उसकी मिसाल समझ लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्यों? इसलिए कि ततहीर जहां कहीं पर भी है इरादा परवरदिगार के साथ है, बगैर इरादे के नहीं है। अब कहीं यह इरादा तशरीह में है और कहीं यह इरादा तकवीन में। अब फर्क कहां से होगा वो भी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। जहां कहीं पर भी तकवीनी इरादा है वहां पर किसी भी नीयत का और शरीयत के हुक्म का अमल दखल नहीं है। मसलन ये जो आप पानी से 3 मरतबा पाक करते हैं, किसी भी चीज को पानी से 3 मरतबा आपने पाक किया, ये पाक हो जाएगी। आपने कोई नियत की नहीं, फिर भी पाक हो गया। क्यों पाक हो गया? इसलिए कि ये हुक्म अल्लाह ने जो दिया हुआ, ये जो पानी के अंदर ततहीर की कुव्वत है, ये अल्लाह ने दी है। पानी के अलावा किसी और शय से ये पाक नहीं हो सकता। अब उसकी भी शराइत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एग्जैक्टली कोई नियत दरकार नहीं है। पानी के अंदर ये जो कुव्वत ततहीर है ये अल्लाह ने रखी है।
उसने इरादा किया है तो पानी के अंदर तत्हीर पाई जाती है। अब उसके बाद वुजू, गुस्ल, तयम्मुम, युरीदू लियुतहिरकुम, अल्लाह ने इरादा किया है कि तुम्हें पाक क्या करे। अब यहां बहस है, करे या रखे? रखे। क्यों? इसलिए कि एक मरहले की तहारत तुम कर चुके हो। अब यह तहारत का जो मरहला, तत्हीर का मरहला है, यह खुदा करेगा। कैसे करेगा और क्या जगह? अगर भी मैं यहां अपना मुंह धो लूं, दोनों हाथ कोनियों तक धोऊं, उसी तरतीब से मसा करूं पैर का, सर का, तो क्या मेरा वजू हो जाएगा? 1,00,000 मरतबा भी करूं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि वो जो वजू की तहारत अब है, यानी वजू ने जो तत्हीर का अमल मेरे अंदर ईजाद करना है, वो खुदा के इरादे से होगा। अब ये खुदा के इरादे से कैसे होगा? कहा कि तुम करो नियत। बगैर नियत के आप जितनी मरतबा धो लें, वजू नहीं होगा। नमाज नहीं पढ़ सकते आप, कभी नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा 1,00,000 मरतबा धो लीजिए, तमाम तर इखलास के साथ धो लीजिए, दुनिया के बेहतरीन पानी से धो लीजिए, सब कर लीजिए, नहीं होगा। कभी भी 1-2 रकत नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ये जो अब हम और आप नियत कर रहे हैं, ये क्या है? ये प्रोसेस है कि हम अपने इरादे को खुदा के इरादे तशरीई के तहत लेकर आते हैं। सिस्टम आपको समझ में आ रहा है? ये जो तत्हीर आनी है, ये मेरे करने से नहीं आएगी, मेरे करने से नहीं आएगी। जब तक मैं अपना इरादा, अब मेरा इरादा खुदा के इरादे से कैसे मिलेगा? जब मैं नियत करूंगा, कहूंगा कुर्बतन इलल्लाह, ये काम मैं खुदा के लिए कर रहा हूं। ये जो मैंने अपने काम को खुदा के काम के नीचे लेकर आया, उसके इरादे तशरीई के नीचे लेकर आया, तो जब तक उसका इरादे तशरीई जारी नहीं होगा, मेरे अंदर तत्हीर कभी भी पैदा नहीं होगी। बस अब मैंने किया क्या है? मैंने अपने ज़ईफ से इरादे को, अपने ज़ईफ से इरादे को खुदा के इरादे तशरीई के नीचे लेकर आया। वो काम जो कभी नहीं हो सकता था, वो हो गया। वुजू की तहारत, वुजू की तत्हीर की कैफियत, वो पाकीज़गी की कैफियत मेरे अंदर पैदा हो गई। ये क्या करता है वुजू? क्या करता है वुजू? कभी गौर किया आपने? वुजू क्या करता है? यही नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि नमाज से पहले यूं वुजू करो और यूं चले जाओ। साथ क्या लेकर जा रहे हैं, कभी गौर नहीं। हर पहले याद रखिए, हर मुस्तहब अमल, हर वाजिब पर अमल, हर तर्क मासियत इंसान के अंदर नूरानियत को ईजाद करती है, और उसके मुकाबले पर हर गुनाह, हर मकरूह इंसान के अंदर क्या करती है? तारीकी को ईजाद करती है। मकरूह की तारीकी निस्बतन ज़ईफ होती है, आमादा करती है बड़ी काम उसके लिए। मुस्तहब की नूरानियत अगर तर्क वाजिब पीछे न हो तो कवी होती है। बड़ा अजीब सिस्टम है अल्लाह ताला का। लिहाजा जो कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, अब मैं वाजिब के बाद, तर्क मुहर्रमात के बाद जितने मुस्तहबात अंजाम देता रहूंगा और जितने अपने आमाल व अफ़आल को खुदा के इरादे के तहत लाता जाऊंगा, खुदा की जानिब से तत्हीर का अमल होता जाएगा, मैं पाक होता चला जाऊंगा। नूरानियत मेरे अंदर, मेरे अंदर उतनी तहारत, उतनी पाकीज़गी खुद ब खुद ईजाद होती चली जाएगी। अब इस बयान गौर कीजिएगा, मैं अगर तत्हीर के अमल में किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाऊं कि जहां मुझे कमाल तहारत दरकार हो, तो फिर मेरे लिए कोई नमूना ऐसा चाहिए या नहीं कि जो कमाल तहारत को अपने वजूद में रखता हो। देखिए, कुछ सिफात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक खुदा से नहीं है, लेकिन खुदा चाहता है कि ये सिफात ज़ुहूर करें। खुदा के साथ तहारत का ताल्लुक नहीं है, वो सुबहान कहलाता है, ताहिर और मुताहिर नहीं कहलाता। खुदा के नामों में ताहर नहीं, क्यों? इसलिए कि उसका इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक मखलूक से है, खालिक से नहीं है। खुदा कभी भी साबिर कहलाता है। खुदा, ये वो सिफात हैं जिनका खुदा से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन खुदा को पसंद इतनी है कि वो चाहता है कि ज़मीन पर ये सिफात ज़ुहूर करें।
सानियन, उसको अपनी तमाम तर अस्मा और सिफात के लिए कुछ मौजूदात ऐसे चाहिए कि जिनके अंदर ये सिफत हो, जिनके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो खुदा के तमाम अस्मा और तमाम सिफात को अपने वजूद से ज़ुहूर दे सकें। तो जब, अब गौर कीजिएगा, जब वो इरादा तशरीई करता है तो तिहारत ईजाद हो जाती है। ये तिहारत महदूद होती है, नाकिस होती है, एक हद तक जाती है, इसलिए कि तशरीई है। एक एतबार के ऊपर दूसरा एतबार आएगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी वुजू किया था, मसलन सो गया, एक एतबार ईजाद हुआ। कभी आपने सोचा है कि नींद से हमारे अंदर कौन सी निजासत आ जाती है? कभी सोचा आपने? भाई नींद से कौन सी, अच्छा नींद को छोड़े, 2 मिनट के लिए आंख लगी थी बस, यही अगर झपकी है तो वुजू है, लेकिन यही अगर नींद बन जाए, नींद से कौन सी निजासत पैदा? कभी सोचा आपने? बस जितनी भी गौर कीजिएगा, जितनी भी ये नजासात हैं, इनकी असल एतबारी है, इनकी असल एतबारी है। हम 100% कभी भी नहीं कह सकते, जैसे बाज़ लोगों ने कहा है ये बात कि भाई बाज़ नजासात सिर्फ इसलिए नजासात हैं क्योंकि उनके अंदर कसाफत पाई जाती है, नफरत पाई जाती है। अब मैं आपको मिसाल दे दूं, थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। मेरे बदन के अंदर पानी है, इजाफी पानी है, और उसने एक मरतबा माजरत के साथ मसलन पेशाब की सूरत से निकलना है और एक मरतबा पसीने की सूरत से निकलना है, तो क्या पसीने के अंदर कसाफत नहीं होती? पसीने के अंदर खबासत नहीं होती? होती। सवाल ये पैदा है, बॉडी में बाकी जगहों से निकले तो पाक, और मकामे मसलन इंसान के पेशाब से निकले तो नजिस। मैदे में आपके पड़ी हुई ग़िज़ा है, माजरत के साथ अगर मदफू बन के निकले तो नजिस, और क़ै की शक्ल में वापस आ जाए बाहर, तो क्या जो क़ै निकलती है वो बहुत खुशबूदार होती है? क्या उसके अंदर खबासत नहीं होती है? सब कुछ। लेकिन अगर मुंह के रास्ते से बाहर आ जाए तो पाक है, लेकिन अगर मदफू बन के निकले तो नजिस। ऐसे ही है ना भाई, इंसान के अंदर खुद अल्लाह ने बहुत सारे उसके फजलात ऐसे हैं जो उसके बदन से निकलते हैं। अच्छा, यही मदफू, यही पेशाब अगर हलाल जानवर का हो तो? फ़िक़ही मसाइल हैं, ये तो पता होंगे ना भाई। हलाल जानवर का मदफू पाक होता है, हलाल जानवर का मसलन पेशाब वो अफजल है या मैं? बस अब समझ में आ रहा है? यानी क्या, एतबारी असल जो चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला, हम असल मसलहत को दर्क उस तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन उलमा जो फरमाते हैं वो क्या है, असल चीज़ क्या है? एतबार। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जहां एतबार दिया वो नजिस, जिसको जहां एतबार नहीं दिया वो पाक। तवज्जो फरमा रहे हैं? ये सारे मरहले पाक और नापाक की, ये कैफी मैंने आपको मंजिल तक पहुंचाना है, एतबारी है, एतबारी है। इसी एतबार से अल्लाह ने जो तहारतों का मरहला है उसको भी करार दिया है। वरना इमाम ने एक पूरा मुनाजरा है जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, इमाम ने उनसे मुनाजरा किया जो इमाम के मुकाबले में अपने आप को फ़क़ीह कहलाते थे। पिछले अगर अशरा याद हो तो मैंने तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आलिम कायनात में या अल्लाह है या वो जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है। इनके मुकाबले पर जो भी अपने आप को आलिम कहे वो जाहिल है, मुरक्कब है। सिर्फ इल्म आलिम सिर्फ अहले बैत अतहार। अब इनके मुकाबले पर कोई आलिम बने, कोई मसलन अपने आप को फ़क़ीह कहलाए, कोई कुछ कहलाए, तो जो भी कहला रहा है जाहिल मुरक्कब तो हो सकता है, आलिम हकीकी नहीं। आलिम हकीकी से पहले बात मुनाजरा किया, इमाम के पास आए, बहस की, इमाम ने सवाल कर दिया। इमाम ने कहा अच्छा ये बता कि नजासत पेशाब की ज़्यादा है या मनी की? क्या मौला जो फ़िक़्ह से समझ में आया वो अभी तक ये है कि पेशाब की नजासत ज़्यादा है। हज़रत ने कहा तो फिर पेशाब की नजासत के लिए सिर्फ तहारत काफ़ी, उसके बाद सिर्फ वज़ू काफ़ी। मनी जो कम नजस है उसके बाद गुस्ल वाजिब।
इमाम ने और भी जवाब दिए, लेकिन गौर कीजिएगा एतबार यानी उसकी जो असल कैफियत हैं वो एतबार, खुदा जिसको जैसे एतबार देगा उस तरीके से वो चीज़ हलाल और हराम, इसी तरह से नजस और पाक, ये सारे मराहिल इसी एतबार से। वरना नजासत है कुफ्र, मुझे और आपको लग सकती है। अभी काफिर है, अभी कलमा पढ़ ले मुसलमान, क्या चीज़ पाक हुई उसकी? भाई मरहला है ना, मरहला है। अभी शराब थी, अभी तब्दील हो गई सिरके में, तो सिर्फ एक प्रोसेस ही तो तब्दील हुआ है। जो अभी तक ऐने नजासत थी वो पाक हो गई। अच्छा, जिस बर्तन में थी उसका क्या करें? ये मसाइल हैं, ये तो सुने। बहरहाल मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। उसी बर्तन में है, लेकिन क्या हुआ? इंतकाल, मरहला। हाँ, एक और तहारत का मरहला है। वो बर्तन जैसे ही उसके अंदर सिरके में तब्दील हो जाएगी खुद ब खुद। अब ये एतबारात समझ में आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको एतबार समझा दूं, एक मरहला तय करना है। जब अल्लाह तबारक व तआला इरादा तशरीई करता है तो फिर इंसानों के अंदर जिनकी इब्तिदा भी नजासत मनी से है, जिनकी सारी जिंदगी खून का दौरान नजस है, जिनकी सारी सेहत का निज़ाम इसी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए से, खराजी निज़ाम के ज़रिए से है, जो सारे का सारा। लिहाज़ा इमाम ने फरमाया, ए इंसान अपने ऊपर गौर तो कर, तेरी इब्तिदा नजासत से, सारी ज़िंदगी नजासत का बर्तन, मरने के बाद दोबारा नजस। गौर कर अपने ऊपर, कौन कह रहा है? अब गौर कीजिएगा। ये जो कैफियत इंसान के अंदर है, अगर इंसान अपने अमल को खुदा के इरादे तशरीई के तहत लाना शुरू कर दे, यही नजिस इंसान तत्हीर के ज़रिए से पाक होना शुरू हो जाता है। अब जितना ये अपने इरादे को अल्लाह के इरादे के साथ मिलाता चला जाएगा, उतना तहारत की मंजिल को तय करता चला जाएगा। लेकिन एक कमाल के मरहले पर पहुंचने के बाद अगर अक्ल इंसानी सिर्फ उस मकाम को दर्क भी कर रही है और 1% भी इम्कान है कि कोई उस मकाम तक पहुंच सकता है, तो अल्लाह पर वाजिब है कि उस मकाम का नमूना, उस मकाम की कैफियत को इंसान के लिए, अब मैं नहीं पहुंच सकता इसका मतलब ये नहीं है जो पहुंच सकता है उसके लिए भी नमूना मौजूद ना हो। लिहाजा अगर कोई तहारत कामिला के मरहले पर पहुंचे तो पहले से उसके लिए एक ऐसा कामिल नमूना तहारत होना चाहिए कि जो जब दुनिया में आए उस वक्त से वो उसी तरह से ताहिर और पाक हो। लिहाजा जब अल्लाह ने ऐसी मखलूक को खल्क करना होता है तो फिर वो तत्हीर का इरादा तशरीई नहीं करता, बल्कि इरादा तकवीनी करके कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। लिहाजा अब जो इरादा, गौर कीजिएगा, जब तशरीई के अंदर इतनी ताकत है, कितनी ताकत है इरादा तशरीई के अंदर, कि अगर इंसान अपने आप को खुदा के इरादा तशरीई के मुताबिक ढालता चला जाए, बस अगर किसी ने 100% अपने आप को अल्लाह की इरादा तशरीई के तहत डाल दिया तो वो तहारत कामिला की सूरत में ज़ुहूर कर सकता है, इस मंजिल पर पहुँच सकता है। बस अगर इरादा तशरीई ऐसा पाक बना सकती है तो फिर इरादा तकवीनी ने कैसा ताहिर बनाया होगा। तो जो इरादा तकवीनी से ताहिरीन वजूद में आए हैं वो सिर्फ 14 मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब गौर कीजिएगा, इनकी ज़रूरत पर मैं बहस कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी अगर किसी को डाउट हो रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा आपकी खिदमत में। लेकिन मैं ज़रूरतों पर बहस कर चुका, आपको बता चुका, अक़लन ज़रूरत है, निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरत है, खुदा की तमाम अस्मा व सिफ़ात को ज़ुहूर देने के लिए ज़रूरत है। बस ज़रूरत मासूम यहाँ समझ में आ गई। लेकिन जब इरादा तकवीनी से कोई अल्लाह उस किसी को तत्हीर, अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को मुताहिर बिज़ात बनाए, किसी को मुताहिर, यानी जब वो आएगा तो पाक होगा। गौर कीजिएगा, ये कैसे पाक है? गौर कीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्लाह ज़मीन पर जब अपना घर बनाता है, खाने काबा, पाक ज़मीन पर, पाक पत्थरों से, पाक हाथों से
इब्राहिम और इस्माइल, सब कुछ पाक ही पाक है। लेकिन जब ये हो गया तो अल्लाह ने कहा तुम दोनों से एक सुनो, इन क्या अंतहरा बैती। देखो अब मैं पूरे तमाम आलम इस्लाम से पूछना चाहता हूँ कि आकर मुझे बताएं कि ये जो अभी ताज़ा ताज़ा खाना काबा बना है, पाक पत्थरों से, पाक पानी से, पाक अफराद, तिहारत ही तिहारत है। अब ये जो घर बना है, यहाँ पर जो अल्लाह कह रहा है अंतहरा बैती, तुम दोनों मेरे घर को क्या रखना, पाक करना या पाक कर। अगर ततहीर पैदा हुई है तो जब बना है तो पाक है, तो जो जब बने पाक हो उसी को इरादा तकवीनी के तहत मुतहर बिज़ात कहते हैं। बस जिस तरह से खाना काबा के लिए अल्लाह ने कहा पाक रखना, अभी बुतों की नजासत नहीं आई है, अभी कोई और नजासत खाने काबा में नहीं, अल्लाह क्या कह रहा है, पाक करना नहीं, मेरे घर को पाक रखना। इसी तरह से जहां अल्लाह ने इरादा तकवीनी किया है अहले बैत के लिए, वहां माना यह नहीं है कि पाक करेगा, माना यह है कि पाक रखेगा। पाक रखेगा, क्यों रखेगा, इसलिए कि तुम इन तमाम कामों के लिए खल्क। अब गौर कीजिएगा, जब अल्लाह इरादा तकवीनी से मुतहर बिज़ात खल्क करता है तो फिर उसके अंदर कोई नजासत नहीं होती, न उसके अंदर जिस्म की नजासत होती है, न उसके अंदर नसब की नजासत, कोई नजासत कोई नहीं होती। अब गौर कीजिएगा, नजासत कोई नहीं होती, नजासत कोई नहीं। मैं कुछ मकामात ही बयान कर सकता हूँ, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। लिहाजा अब ये जो मुताहिर बिज़ात है, ये सिर्फ तिहारत ही तिहारत है। इससे जो भी आता है, जो भी सादिर होगा, सब क्या है, पाक है, सब पाक है। लिहाजा याद रखिएगा, अब मरहला है, ये तिहारत समझानी है पैगंबर ने कि देखो तुम और हो, हम और हैं, ये समझाना था। ये समझाने के लिए पैगंबर ने देखा उठकर कि जिन लोगों ने मस्जिद के अतराफ में अपने हुजरे बनाए हुए थे, और उनके दरवाजे खोले हुए थे, ये आते हैं मस्जिद में, तो पैगंबर वो है, तुम ना भी बताओ तुम्हारे वजूद की नजासत और खबासत को देख लेता। लिहाजा हुक्म आया, ए नबी ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, इसे पाक करना नहीं है, इसे पाक रखना है। जब पाक रखना है तो नजासत अंदर आनी नहीं चाहिए। तो पैगंबर ने कहा भाई खबरदार, सारे दरवाजे बंद कर दो सिवाय मेरे और अली के, मेरे और अली के। अब लाज़िम बात है, यह तो मरहला तो बड़ा सख्त था, आप जानते हैं ये मरहला बहुत सख्त मरहला था, और असहाब का हक भी था बिलाखिर आकर सवाल करें। उन्होंने आकर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आपने सबके दरवाजे बंद करा दिए, अली का दरवाज़ा क्यों नहीं बनवाया? का सिर्फ दरवाज़ा बंद नहीं कराया है, ये भी बता रहा हूँ, सिर्फ दरवाज़ा बंद नहीं कराया, ये भी बता रहा हूँ कि खबरदार, तुम में से अगर कोई एक भी हालत जनाबत में हो, खबरदार 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 इस मस्जिद से गुजरना नहीं। तुम नहीं, हद तक गुजर भी, क्योंकि दो मस्जिदें हैं, मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी, जिनका हुक्म क्या है कि हत्ता मुजनिब गुजर भी नहीं सकता। का खबरदार, तुम सारे वो हो जो हालत जनाबत में गुजर सिवाय मेरे और अली के। अब पैगंबर ने क्या समझाया? कहा तुम मुजनिब होकर नापाक हो जाते हो, हमसे जो चीज़ तारी होती है वो हमें नापाक नहीं करती। लिहाजा ये मराहिल हैं कि तमाम की तमाम ख़वातीन जितनी भी हैं, सारी की सारी ख़वातीन, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक मकाम नजासत मौजूद है। वो जो चादर के नीचे मौजूद है ना खातून, फरमाया कि ये आम खातून नहीं है, इसका लक़ब है बुतूल। किसी ने आकर पूछा कि यार रसूल अल्लाह, जनाब सैयदा को बुतूल क्यों कहा? कहा दो बुतूलें हैं कायनात में, एक जनाब मरियम हैं और एक दो बतूलें हैं, एक जनाब मरियम और एक जनाब ज़हरा। का मरियम बतूल थी, क्यों? जब जनाब मरियम को बैतुल्लाह में रखने की बात हो रही थी, बात हुई कि जनाब मरियम कहाँ रहेंगी? बैतुल मुक़द्दस में रहेंगी। का जब बैतुल मुक़द्दस में रहने की बात हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने आगे अगर कहा कि भाई ख़वातीन के साथ कुछ नजासतें ऐसी हैं कि जो नहीं आ सकती। फरमाया कि मरियम को हमने बतूल बनाया है,
इसको हमने नजासत से दूर, इसीलिए पूरे कुरान में किसी एक खातून के लिए अगर अल्लाह ने ततहीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो जनाब मरियम के लिए इस्तेमाल किया। बस अगर खुदा किसी खातून को पाक रखे तो मरियम बनती है। लिहाजा अब चादर के अंदर किसने आना है किसने नहीं आना, इसके लिए जो मेयार है वो जनाब मरियम है। तो अब अगर कोई भी हो, हमें किसी से गरज नहीं है, हमें किसी से लड़ाई नहीं है, अगर कोई मरियम की तरह बुतूल है तो लाकर रिवायत से साबित करो, वरना किसी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वरना भाई को लड़ाई झगड़ा थोड़ी है यहाँ पर। अब इसी तरह से अगर इस तरह का को ताहिर, अब गौर कीजिएगा, अल्लाह के रसूल ने अपने और अली के बारे में एक बात करके ये समझा दिया, वो जो दो बाकी हैं वो हमारे ही टुकड़े हैं। अभी तुम्हारे हिसाब से जो उम्र का एतबार है, अभी इनके लिए ये चूंकि चीज़ें नहीं हैं, बाकी जो दो मर्द हैं वो दोनों वो हैं कि हमारे और आपकी इस्तिलाह में हालत जनाबत में भी मस्जिद, यानी इसका माना क्या हुआ, तमाम उम्मत इस मरहले से गुजरने के बाद नापाक हो जाती है। अहले बैत उसे कहते हैं इस मरहले से गुजरने के बाद भी नापाक। अब एक फौरन सवाल जो सब जहनों में होगा वो जवाब देता हूँ, तो फिर क्या इसका मतलब अहले बैत को वज़ू की ज़रूरत नहीं है? क्या अहले बैत को इसका मतलब है गुस्ल की ज़रूरत नहीं है? अगर नहीं है तो उन्होंने किया क्यों, ये एक सवाल है। तो मैंने उसका जवाब आपको पीछे दे दिया। ये याद रखिएगा, सारे का सारा सिलसिला एतबारी है। वो खुदा जो हलाल जानवरों में, हलाल गोश्त जानवरों में उसी चीज़ को पाक रखता है, भाई वही चीज़ है ना, वही सारा प्रोसेस है। अगर भाई दो जानवर तसव्वुर कर लें, दोनों ही हर्बी वोरस हों, यानी घास खाते हों, एक हलाल गोश्त हो एक हराम गोश्त, क्या होगा? दोनों का एक ही चीज़ है, लेकिन एक का मदफू नजिस, एक का पाक। बस क्या है? एतबारी मरहला है। याद रखिए, मरहला एतबारी है। लिहाजा मासूम तमाम तर पाकीज़गी के बावजूद उसके लिए जो इरादा तशरीई अल्लाह ने रखा हुआ है वो उसके एतबार से है। लिहाजा उसके बदन से जो भी चीज़ें खारिज होंगी और सादिर होंगी वो पाक होने के बावजूद उसको उस इरादा तशरीई के इजरा के लिए मामूर है, वो भी इरादा तशरीई पर, इरादा तशरीई के दायरे से बाहर नहीं है। लिहाजा अपने एतबार से अगरचे वो पाक ही क्यों ना हो, उसको उसी तरह से वज़ू और गुस्ल करना है। और ये इरादा तशरीह उसने, मैं और आप छूट सकता है, मासूम से छूट नहीं सकता। लिहाजा अब एक सवाल जो बाकी हमेशा बार बार घूम कर आ रहा है, फिर से दोहरा रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा। हमसे अल्लाह ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मेरा नबी बन के दिखाओ, अली बन के दिखाओ, ये नहीं कहा कहीं अल्लाह ने। अल्लाह जानता है हम नहीं बन सकते। हमसे सिर्फ क्या है, हमसे कहा इनकी इत्तिबा करो, इत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे जैसा बनने की कोशिश करो। बस हम इस कोशिश में, गौर कीजिएगा, हम इस कोशिश में जितना अहले बैत जैसे होते चले जाएंगे उतने पाक होते चले जाएंगे। अब एक मरहला सिर्फ यह है, खुदा ने तो अपनी त्यार, अपनी उस कैफियत को, अपनी उस कुदरत को इन 14 मासूमीन के ज़रिए से जाहिर कर दिया, और जाहिर करके ये बता दिया कि देखो मैं ऐसे पाक अफराद खल्क कर सकता हूँ। खुदा ने बता दिया। लेकिन अब खुदा इन्हीं के ज़रिए से चाहता था कि इन अफराद में कि जो इरादे तकवीनी के तहत मासूम नहीं बने हैं, इन मासूमों के साए में इनकी इताअत के ज़रिए से कोई ऐसा हो कि जो तहारत कामिला के उस मकाम पर पहुँच पाए। बस अब गौर कीजिएगा, मासूम अपनी विलादत में भी पाक होता है, हमसे मुख्तलिफ होता है। लिहाजा ये एक बहस है, मैं अब इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। और ये भी याद रखिएगा, कुछ मामलात की डिटेल्स ऐसी होती हैं कि जिनका न जानना इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। बस जिस हद तक हम समझ सकते हैं उतना हमारे लिए काफ़ी है। और वो फ़र्क ये है कि तमाम इंसान जितने भी हैं उनमें से कोई एक भी ताहिरुल विलादा नहीं होता, लेकिन मासूम जितने हैं ये सारे के सारे ताहिरुल विलादा होते हैं। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, अल्लाह ताला ने इसकी मिसालें भी दी हुई हैं। लिहाजा गौर कीजिएगा, तमाम हैवानात में तकरीबन जितने भी हराम गोश्त जानवर हैं उनके यहाँ कहीं पर भी बच्चे ताहिरुल विलादा नहीं होते, लेकिन जितने भी हैवानात अंडे से निकलते हैं वो सारे के सारे ताहिरुल विलादा होते हैं।
लिहाजा खुदा ताकत इस बात पर कादिर है कि कुछ हैवानात को वो ताहिरुल विलादा पैदा करे, कुछ को ना करे। इसी तरह से इंसानों में जिसको उसने मासूम खल्क किया है वो सारे के सारे ताहिरुल विलादा होते हैं, और जो गैर मासूम है वो ताहिरुल विलादा इस एतबार से नहीं होते। यानी विलादत की कैफियत की बात कर रहा हूँ, कैफियत विलादत। लिहाजा इमाम जब दुनिया में आता है पाक होता है, मखतून होता है, और जब तक दुनिया में रहता है पाक रहता है। लिहाजा जो उसके बदन से सादिर होता है, किसी ने ये भी पूछ लिया था मासूम से, मासूम ने क्या जवाब दिया? कहा बस तुम्हें इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना हमारे बदन से जो भी सादिर होता है ज़मीन उसको फ़ौरन अपने सीने में लेकर फ़ौरन जज़्ब कर लेती है। अब मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, वरना बहुत सारे नुकात यहाँ पर भी बयान हो सकते हैं। लिहाजा इससे ज़्यादा अब हमें आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो परफेक्ट अल्लाह ने मासूम बना दिए, हमसे नहीं कहता अल्लाह कि तुम ये बनो, और ना वो अमल हमसे तकाजा करता है जो इन्होंने किया। अब इनको इतना पाक बनाया, इनको तमाम कमालात अता किए, इनको तमाम ताकत अता की, तमाम कुदरत अता की, और इनका कमाल अमानत यह है कि इन्होंने अपने आप को ज़िंदगी में हमारे सामने दुनिया में ऐसे गुजारा है कि ज़ईफ़ तरीन इंसान से लेकर कमाल के मरहले के आखिरी मरहले तक का इंसान इनको अपने लिए नमूना बना सकता है। ये कमाल है अहले बैत का। यहाँ कोई अपने किसी भी मरहले में मुतवज्जे होकर अगर अहले बैत के ज़रिए से तहारत हासिल करना शुरू करूँगा, पाक होना शुरू हो जाऊँगा। ये तहारत का अरबरा था। लेकिन मरहला क्या है? जहाँ खुदा ने ये इरादा किया कि ये ताहिर बना दिए, वहीं पर खुदा चाहता था कि वो जो बाकी उम्मत है उनमें से कुछ ऐसे लोग नज़र आएँ कि जो ज़मीन पर तहारत कामिला को ज़ुहूर देकर खुदा के उस इरादे को ज़ुहूर दें जो अल्लाह ताला ने इंसानों से चाहा है। ऐसे इंसान कि जो तहारत के कमाल को हासिल कर सकें और कमाल तक पहुँच सकें, उनमें जिन अफराद, गौर कीजिएगा, ऐसे अफराद के लिए तमन्ना हज़रत अमीर ने भी की है, जनाब हसन मुज्तबा ने भी की, बाद के आइमा भी ऐसे अफराद की तमन्ना करते रहे। लेकिन सैयदुश शुहदा अपने जुलू में लेके करबला में एक नहीं 72 ऐसे अफराद लेकर आ गए कि जो तहारत कामिला। अब गौर कीजिएगा, मैं पहले भी इशारा कर चुका हूँ कि सैयदुश शुहदा का कमाल ये है कि कोई 5 दिन में गैर मुस्लिम होकर, वो नजासत का एक मरहला है, ऐन नजिस हो सकता है, उस मरहले से उठाकर हुसैन अलैहिस्सलाम के मरहले तक पहुँचाता है। एक रात नहीं, कुछ घंटों में किसी को लानतुल्लाह के सफ़ से उठाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़ में पहुंचा देता है। लेकिन वो ज़ात जिस तरह से इनको बनाकर अल्लाह ने नाज किया, वो जिसको पाल कर बड़ा करके तरबियत करके हुसैन ने नाज किया, उसे अब्बास कहते हैं। अब जुमला कह रहा हूं, गौर से सुनिए। खुदा के गुरूर को हुसैन कहते हैं, हुसैन के गुरूर को अब्बास कहते हैं। बस जितना एतमाद अल्लाह को करबला में सैयदुश शुहदा पर है, उतना ही एतमाद सैयदुश शुहदा को जनाब अब्बास पर है। कौन है ये? जिसे कायनात में शेर खुदा ने अपनी नमाज शब की दुआओं में खुदा से तलब किया। अल्लाह का शेर जब अपने लिए शेर खुदा से तलब करे तो अब्बास बनता है। लिहाजा सिर्फ ये मरहला नहीं है कि दुआ कर रहे हैं। अपने भाई को बुलाकर कहा जनाब अकील से, आप अंसाब के माहिर हैं, हालांकि बहुत सारे मराहिल हजरत तय कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे और आपको भी समझानी और बतानी हैं। आप अंसाब के यानी क्या, जब शादी के मरहले में दाखिल हो इन चीज़ों का ख्याल रखो। क्या आप अंसाब के माहिर हैं? अरब के जरी तरीन ख़ानदान से कोई जरी तरीन खातून मेरे लिए तलाश करके लाए। और हजरत ने जब अपने उस इल्म के एतबार से सिलसिलों को खंगाला है तो उस वक्त ज़मीन पर
कबीला कुलाबिया की हज़म की बेटी जनाब फातिमा बिन्त हिज़ाम, हिज़ाम की बेटी फातिमा। दोनों नसब से, यानी क्या, तमाम चचा वालिद अरब के मशहूर शुजाआन, तमाम मामू अरब के मशहूर शुजाआन, यानी दोनों नसब से शुजाअत जब किसी वजूद में पैदा हुई तो फातिमा कलाबिया जनाब उम्मुल बनीन। अब खुदा जाने ये शुजाअतों का कौन सा कॉम्बिनेशन है। एक तरफ शेर खुदा है और एक तरफ बनी कुलाबिया की तमाम शुजाअतों को समेटे हुए जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। इस कैफियत के साथ मौला कायनात की नमाज शब की दुआओं का असर जनाब अब्बास। लिहाजा सिफ़ीन में कि जब हज़रत की उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बाज़ रिवायात के मुताबिक 16 या 17 बरस, इस उम्र में जनाब अब्बास की उठान, जनाब अब्बास का कद, जनाब अब्बास का अंदाज ऐसा है कि अगर चेहरे पर नकाब पड़ी हो तो मालूम नहीं होता अली आ रहे हैं या अली का बेटा अब्बास। और शुजाअत में कैसा बेनज़ीर है मेरा मौला। एक मकाम बयान कर रहा हूँ, जब 7 मुहर्रम को लश्कर आया और आकर कहा कि हमें उमर साद ने कहा है खैमों को हटा दो। क्या कहा है? हमें खैमों को नहर से हटा दो। तो जनाब अब्बास ने क्या किया? मकातिल ने लिखा है कि हज़रत ने तलवार निकाल कर करबला की रेत पर एक ख़त खींचा और ख़त खींचने के बाद कहा, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है ये लाइन क्रॉस करके दिखा दे। शजाअत हज़रत अब्बास, किसी में जुर्अत नहीं थी, लश्कर है पूरा, लेकिन जुर्अत नहीं है कि उस लाइन को उबूर करके दिखा दे। और ऐन अभी ये बातें चल रही हैं, ऐन पीछे से आकर किसी ने कहा, या जनाब अब्बास, इमाम हुसैन कह रहे हैं खैमों को यहां से उठा दो। अजीब इम्तिहान है ना जनाब अब्बास है। जैसे ही कहा ना कि इमाम हुसैन ने कहा है, लफ्ज कोई नहीं, सर झुकाया, पहली तनाब खोलने वाले खुद जनाब अब्बास। मेरे नौजवानों को, मेरे अजीज़ों को जनाब अब्बास का पैगाम यह है, अपनी तमाम तर शुजाअतों को ज़माने के इमाम की इताअत के सांचे में ढाल दो। तमाम तर शुजाअत अगर इमाम की इताअत के सांचे में ढल जाए तो फिर वो करबला का अब्बास है। लिहाजा करबला के बाद जब मासूम आपको सलाम कर रहे हैं तो क्या कहकर कर रहे हैं? अल-मुतीअ लिल्लाह वल रसूलिही वल अमीरुल मोमिनीन। कितनी इताअत है? इस कदर इताअत है जनाब अब्बास की कि करबला में इमाम हुसैन से कोई सवाल हज़रत ने नहीं किया। लिहाजा मकातिल में हज़रत के मुकालमों में, हज़रत की गुफ्तगू में कहीं सवाल नहीं है हज़रत इमाम हुसैन से, सिर्फ और सिर्फ इताअत है। लिहाजा 9 मुहर्रम की जो शब है उसमें पूरी तरह से तैयार हैं, अपने साथ हाशमी जवानों को तैयार रखा हुआ है, पूरे असहाब की क्या जो कमान है उसको अपने हाथ में लिया हुआ है, जंग के लिए पूरी तरह से आमादा है। और ऐन उस मरहले में दोबारा सैयदुश शुहदा आकर की तरफ से पैगाम आता है, जाओ भाई इनसे एक शब की मोहलत वसूल करके आ जाओ। मुझे वाक़ईन उस्ताद शहीद सिफ्त जाफ़र, खुदा उनके दराजात को बुलंद करे, बड़े खूबसूरत अंदाज से इस मरहले को बयान किया। शेर का मफहूम यह है, जितना मुश्किल मौला कायनात के लिए मदीना के औबाशों के हाथों अपने गले में रस्सी बंधवाना था ना, आसान तो नहीं था ना जनाब अमीर के पास। जितना सख्त हजरत के लिए यह मरहला था,
उतना सख्त मरहला अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए शिम्र मलऊन जैसे उबाशों से एक शब की मोहलत मांग कर लाना था। लेकिन अगर सैयदुश्शुहदा का हुक्म आ जाए तो अब्बास इताअत महज है, वो मोहलत भी तलब करके आ गए। किस कदर अपने जिगर का खून है जो मेरा मौला बहा रहा है। करबला में इमाम हुसैन से के बाद अगर कोई ज़ात ऐसी है जो शहादत की सबसे ज़्यादा आशिक है, जिहाद की सबसे ज़्यादा आशिक है, तो वो जनाब अब्बास। और इस तमाम तर कैफियत के साथ सुबह आशूरा से ज़ोहर तक असहाब के जनाजे एक एक करके लाकर चुपचाप गंज शुहदा में रखते रहे, सवाल कोई नहीं है। असहाब ख़त्म हो गए तो शायद उम्मीद ये होगी कि जब बनी हाशिम की बारी आएगी तो मैं हूँ ना कुर्बान होने के लिए, मैं हूँ जिहाद के लिए। लेकिन क्या करे अब्बास, हर वो जवान बनु हाशिम का जिसे मेरे मौला ने अपने हाथों से पाला है, अपनी आगोश में परवान चढ़ाया है, जिनको जिहाद करना जनाब अब्बास ने सिखाया है, एक एक करके लाशा उठा कर ला रहा है। लेकिन ज़बान पर सवाल कोई नहीं है। कभी जनाब अली अकबर का लाशा ला रहे हैं, कभी इमाम हुसैन के साथ मिलकर कासिम के टुकड़े जमा करके ला रहे हैं, कभी औन का जनाजा ला रहे हैं। तीन भाई जवान जनाब अब्बास के और हैं, अपने तीनों जवान भाइयों का लाशा उठा कर ले आए। लेकिन सैयदुश्शुहदा से सवाल कोई नहीं है। कितना खून है जिगर का जो अब्बास बहा रहे हैं। बस अज़ादारों वो मरहला आ गया कि जब एक मर्तबा चुपचाप आकर सैयदुश्शुहदा की खिदमत में खड़े हो गए, सर झुकाकर खड़े हो गए। हज़रत ने एक मर्तबा निगाह की और उसके बाद कहा, अब्बास तुम तो मेरे बाजू, कुव्वत बाजू हो। अब्बास तुम तो बच्चों की आस हो। अब्बास तुम तो अहले हरम का आसरा हो। अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। भाई ये एक जुमला है जिसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, दाएं देखा बाएं देखा और कहा, मौला वो लश्कर कहाँ रहा जिसका अब्बास अलमदार था। सैयदुश्शुहदा जानते हैं, कहा अब्बास तुमसे मेरे दिल को क़ुव्वत है, चुपचाप वहाँ से हटे हैं। लेकिन अब जब खैमे के सामने से गुजर रहे थे तो बच्चों की अल-अतश की आवाज़ कानों में आई। खुदा जाने कितनी तड़प थी सकीना के नालों में। जनाब अब्बास के कदम वहीं जम गए। एक मर्तबा बीबी को बुलाया, खुश्क मशकीज़े को अलम से बांधा, एक हाथ में अलम व मशकीज़ा उठाया, एक हाथ में गोद में जनाब सकीना को लिया और दोबारा सैयदुश्शुहदा की खिदमत में आकर सर झुकाकर खड़े हो गए। हजरत ने भी सर झुकाया, आंखों से अश्क जारी हैं और एक मर्तबा रो कर कहते हैं, जाओ अब्बास, बच्चों के लिए पानी की कुछ सबील कर। तमाम उलमा कहते हैं चूंकि हजरत ने इज़्ने जिहाद नहीं दिया था, अली का बेटा नेज़ा लेकर मैदान में उतरा है। जो नेज़े से फरात के घाट को आज़ाद करा ले उसे अब्बास कहते हैं। और घाट को आज़ाद करा के एक मर्तबा घोड़े को तराई में उतारा, मश्क सकीना को पानी से पुर करके दोबारा अलम में बांधा और फिर उसके बाद एक छोटा सा काम है, एक मर्तबा चुल्लू में पानी को उठाया, उठाकर चेहरे तक लाया, लाकर दोबारा गिरा। प्यास को आज तक किसी ने इतना बेबस नहीं किया होगा। पानी को गिराकर वफा को आसमान पर पहुंचा दिया अब्बास ने। जो दरिया को प्यासा छोड़ आए उसे अब्बास कहते हैं।
निकले हैं दोबारा। और रावी सिर्फ ये कहते हैं कि शायद नखलिस्तान का रास्ता नज़दीक तर था, लिहाजा हज़रत ने नखलिस्तान के रास्ते को आमादा किया। जनाब उम्मुल बनीन जब ये वाक़यात याद करती थी, कुछ शेर पढ़ा करती थी। उनमें से एक शेर, उसका मफ़हूम ये है, ए मेरे शहज़ादे, काश तू मैदान के रास्ते जाता, अगर तू मैदान के रास्ते जाता, खुदा की कसम किसी की जुर्अत नहीं थी तेरे सामने आता, किसी की जुर्अत न थी तेरे सामने आता। नखलिस्तान का रास्ता लिया ये सोच करके ये रास्ता शायद नज़दीक तर है, लेकिन यहाँ सामने आने की तो जुर्अत कोई नहीं कर सका। दरख्तों के पीछे से छुप कर हजरत पर वार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वार कामयाब हो रहा है हजरत को ज़ख्मी कर रहा है, लेकिन हजरत रास्ता बनाते हुए आगे जा रहे हैं। बस एक मरहले पर किसी मलऊन ने इतना ताक कर तलवार का वार किया कि हजरत का दायां बाजू कदा हो गया। दाएं बाजू का कता होना था, नेज़ा भी गिर गया। वल्लाह इन क़ततुम यमीनी, खुदा की कसम अगर तुम मेरा सीधा हाथ, मेरे हाथ काट भी दो ना, तो मैं हुसैन की हिमायत से हाथ नहीं उठाऊंगा। ये कहते हुए जा रहे हैं, एक हाथ में, बाएं हाथ में अलम और मशकीज़ा है, लेकिन अब शेर का एक बाजू कट चुका है, नेज़ा गिर चुका है। किसी मलऊन ने और कोशिश की, हजरत अपना बाजू बचाना चाह रहे थे, लेकिन जब देखा कि ये बाजू भी काट देंगे, इससे पहले कि बाजू कता होता, मशकीज़े के तस्मे को दांतों में दबा दिया और इस आलम में बायां बाजू भी कता हो गया। इसी कश्मकश में मेरा मौला नखलिस्तान से एक मर्तबा मैदान में वारिद हुआ। शिमर ने जब देखा ना कि अली का शेर इस आलम में आ रहा है कि दोनों बाजू कता हो चुके हैं और मश्क को दांतों में थामे हुए हैं, हसरत से खेमे की तरफ निगाह करके खेमे की तरफ बढ़ना चाहता है। इस मलऊन ने एक मर्तबा चीख कर कहा, खबरदार, पानी खेमा गाह तक न पहुँचने पाए, अगर हुसैन ने पानी पी लिया तो तुम में से जिंदा कोई वापस न जा सकेगा। बस इस आवाज़ का गूंजना था। एक मर्तबा तीरों को कमान में लगाया गया। रावी कहते हैं इतने तीर जनाबे अब्बास की तरफ फेंके गए कि एक मरहले में ऐसा लग रहा था कि करबला में तीरों की बारिश हो रही। अब जब तीरों को देखा ना मेरे मौला ने, बेदस्त है मेरा मौला, दांतों में मशकीज़ा है, एक मर्तबा खुद को घोड़े के ऊपर झुका दिया। अब जब खुद को घोड़े पर झुका दिया, सीने को मश्के सकीना की ढाल बना दिया, जितने तीर थे आकर हजरत की पुश्त में पैवस्त होना शुरू हो गए। रावी कहता है इतने तीर आकर हजरत की पुश्त में पैवस्त हुए कि फिर दूर से सिर्फ तीर नजर आ रहे थे, हजरत का बदन नजर नहीं आ रहा था। इतने तीर खाकर भी मेरा मौला खेमों की तरफ जाना चाहता है। शायद दिल में ये ख्याल हो, अरे जब चला था तो सकीना अपना सूखा हुआ कूजा लेकर दरवाजे पर बैठी थी, किसी तरह से ये पानी वहाँ तक पहुँचा दो। बस ये आसरा लेकर मेरा मौला खैमों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। बस एक मलऊन ने ऐसा ताक कर तीर मारा कि तीर आकर मश्क सकीना में पैवस्त हुआ। रावी कहते हैं मश्क से पानी नहीं बहा, अब्बास के दिल का खून बह गया। अब्बास के दिल का खून बह गया। उसके बाद हजरत ने खैमों की तरफ जाने का इरादा ही तर्क कर दिया। अरे शहजादी को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस उस असना में किसी मलऊन ने आगे बढ़कर हजरत के सरे अक़दस पर गुर्ज मारा। इस गुर्ज का लगना था मेरा मौला घोड़े की जीन पर संभल न पाया। रावी कहते हैं एक मर्तबा पुश्त के बल जमीन पर गिरा। बस आज़ादारो एक मर्तबा तसव्वुर करो, गिरने वाला अपने हाथों को सहारा बना लेता है। अरे जिस मजलूम के दोनों हाथ कता हो गए थे, पूरे वजन के साथ अपनी पुश्त के बल जब जमीन पर गिरा, सारे तीर बदन के आर पार हो गए।
भैया आखिरी मरहला था, एक मरतबा आवाज देकर कहा अलैकस्सलाम अलैका मिन्नी अस्सलाम या अबा अब्दुल्ला। रावी ने कहा यह वाहिद आवाज है जब ये आई है मक्तल से। हुसैन जहां खड़े थे एक मरतबा कमर थाम कर करबला की जमीन पर बैठकर रोकर कहने लगे अल-आन इनका सारा ज़हरी, अरे अब हुसैन की कमर टूट गई। मुझे नहीं पता मेरा मौला टूटी हुई कमर से अब्बास तक कैसे पहुंचा, लेकिन जब अली का शेर बेबस हुआ था, बेदस्त हुआ था, बेबस हुआ था, ये सारे मलऊन जमा हो गए, हाथों में तलवारें हैं। एक मर्तबा शोर मचा, जिसने सिफीन का बदला लेना है, जिसने जमल का बदला लेना है, जिसने नहरवान का बदला लेना है, अरे सारे बेगैरत मेरे मजलूम मौला के बदन पर तलवारों को चला। जब दूर से देखा हुसैन ने एक मर्तबा हमला किया, जब ये सारे के सारे दौड़ गए अपने भाई के जनाजे पर पहुंचे। अब जो भाई के जनाजे की हालत देखी, ये वाहिद जनाजा है जो हुसैन उठा न सके। बस एक मर्तबा रोते हुए भाई के अलम को उठाकर खेमे की तरफ चले गए। अब जो खेमे के में बच्चों ने दूर से अब्बास के आलम को आते हुए देखा, एक मर्तबा सकीना पुकारी अरे चचा आ रहे हैं, सूखा हुआ खूजा उठाया, एक मर्तबा मक्तल की जानिब दौड़ी है, लेकिन जैसे ही तराई में उतरे एक मर्तबा देखा अलम तो आ रहा है, अलमदार नहीं है, सूखा खूजा फेंक दिया। वस्यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबैन।